हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर्ट इन सीन अकेडमी। सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जितनी भी जॉब्स होती हैं बेसिकली पेंटिंग स्ट्रीम्स के अंदर क्या क्या जॉब्स होती हैं और पेंटिंग स्ट्रीम आपको जो है चूज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या क्या करियर ऑप्शंस होते हैं इसके अंदर। कि आप जब भी जानते हो जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं जब वो बीएफए करने के बारे में सुनते हैं तो उनके दिमाग में पहली जो स्ट्रीम आती है वो पेंटिंग की ही आती है और वो सिलेक्ट करके आते हैं। जिनको कुछ भी नहीं पता होता ना वो पेंटिंग पे ही टिक करते हैं। उनको अप्लाई आर्ट नहीं पता, उनको स्कल्पचर नहीं पता उतना, उनको प्रिंट मेकिंग नहीं पता, आर्ट हिस्ट्री नहीं पता, विजुअल आर्ट नहीं पता, तो उन्हें दिखता है पेंटिंग में जो है कर देते हैं वो। अब बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है पेंटिंग स्ट्रीम के अंदर, पेंटिंग के अंदर, और उससे ज़्यादा कंपटीशन होता है अप्लाइड आर्ट के अंदर। पहले के टाइम पे पेंटिंग स्ट्रीम में ज़्यादा कंपटीशन होता था हमारे टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे अप्लाइड आर्ट ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता था, तो वो पेंटिंग में ही जो है भराते थे फॉर्म अपना। लेकिन आजकल के टाइम पे लोग अवेयर हो गए हैं तो अप्लाइड आर्ट के अंदर ज़्यादा फॉर्म भरने लगे हैं। और बहुत से बच्चे सोचते हैं कि आप पेंटिंग के अंदर कोई जॉब्स नहीं होती हैं, कि आप पेंटिंग स्ट्रीम बिल्कुल बेकार है। तो ऐसा नहीं है। पेंटिंग स्ट्रीम बेसिकली बनाया गया था आर्टिस्टों के लिए। पेंटिंग स्ट्रीम कभी भी जॉब के लिए बनाया ही नहीं गया था। वो स्ट्रीम इसलिए बनाया गया था कि आप एज एन आर्टिस्ट अपने पैशन को फॉलो करो, आर्टिस्ट बनो। और जैसे कि एम.एफ. हुसैन थे, पिकासो थे, इस तरीके से आप आर्टिस्ट बनो। उसकी जर्नी उस तरफ जाती है, ठीक है। उसकी जर्नी आपको जॉब की तरफ या कमर्शियल वे में नहीं लेके जाती है, उल्टा वहाँ से दूर करती है, क्योंकि वो प्योरली आर्टिस्ट बनाने के लिए ही है। पेंटिंग की जो स्ट्रीम है प्योरली आर्टिस्ट बनाने के लिए, मैनुअल वर्क के ऊपर, पेंटिंग्स बनाने के ऊपर, क्लासिकल काम के ऊपर, एब्स्ट्रैक्ट काम के ऊपर, ठीक है, फोक आर्ट के ऊपर, जितनी भी तरीके की पेंटिंग्स पॉसिबल हैं वो सभी तरीके की पेंटिंग्स, क्रिएटिविटी, अपना आर्ट स्टाइल, इन सब चीज़ों के ऊपर डेवलप करने के लिए है, ना कि जॉब्स के ऊपर। तो जब इस चीज़ों को मिक्स करते हो ना, वहाँ पे जाके आप कंफ्यूज होते हो। तो अगर आपको जॉब लेनी है, आप बिल्कुल चाहते हो कि मुझे जॉब ही चाहिए, तो आप अप्लाइड आर्ट में जाओ। अब पेंटिंग स्ट्रीम आपके लिए नहीं है। पेंटिंग स्ट्रीम उनके लिए जिनको कि आर्टिस्ट बनना है। आर्टिस्ट मतलब पिकासो जैसा आर्टिस्ट बनना है, एम.एफ. हुसैन जैसा आर्टिस्ट बनना है, इंडिया का अगर मैं एग्जाम्पल दूँ, सार्जेंट जैसा आर्टिस्ट बनना है। पेंटिंग स्ट्रीम्स उनके लिए जिनको अपना स्टाइल डेवलप करना है, गैलरी में अपनी पेंटिंग्स लगानी है, सेल आउट करनी है, ठीक है, एज एन आर्टिस्ट अपनी लाइफ जीनी है, तो पेंटिंग स्ट्रीम उनके लिए। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं मैं बता देता हूँ आपको, जो कि बहुत लोग आपको सही से बताते ही नहीं हैं। जैसा कि मैं आजकल देख रहा हूँ, कुछ भी बोल देते हैं आके कि आर्ट टीचर होते हैं तो आर्ट टीचर की जॉब होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आर्ट टीचर की तो जॉब आपको मिलती ही मिलती है, ठीक है। आर्ट टीचर की जॉब आपको हर एक स्ट्रीम में मिलती है। आर्ट टीचर की जॉब सबसे फर्स्ट लेवल की जॉब है आर्टिस्टों के लिए, ठीक है, कि कुछ नहीं बना तो आर्ट टीचर बन गया। लेकिन उसके ऊपर के जो लेवल्स हैं ना वो भी जॉब होती है, जैसे आर्ट क्यूरेटर हो गया, ठीक है, आर्ट गैलरी के अंदर जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, ठीक है, वो हो गया, या फिर आप आर्ट बायर, वो तो वैसे भी आप बन ही सकते हो, ठीक है। और फ्रीलांसिंग आर्टिस्ट होता है कि फ्रीलांसिंग आप कर सकते हो। इसमें भी एक चीज़ बताऊंगा आपको क्या क्या फ्रीलांसिंग आप कर सकते हो बेसिकली, क्योंकि जो पेंटिंग स्ट्रीम होती है बेसिकली, अब आर्टिस्ट अर्न कैसे करेगा, उसमें फ्रीलांसिंग ही तो करना पड़ेगा जब जॉब्स कम होंगी तो। हालांकि अप्लाइड आर्ट से जॉब्स कम हैं, लेकिन उसका भी मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, ठीक है। तो जितनी भी जॉब्स अवेलेबल हैं, ठीक है, आर्ट को इलिस्ट्रेटर हो गया, आप इलिस्ट्रेशन में जा सकते हो, इलिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। आजकल के टाइम पे आर्ट थेरेपी करके बहुत ज़्यादा एक जॉब चल रही है, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारी जॉब्स होती हैं आपकी आर्ट टीचर के अलावा भी, ठीक है। आर्ट थेरेपिस्ट की हो गई, आर्ट इंस्ट्रक्टर्स हो गए, ठीक है। एज अ प्रोफेसर भी आप जॉब कर सकते हो कहीं पे, वो बेसिकली वो भी टीचिंग लाइन में आ गया। तो ये सारी जॉब्स होती हैं एज एन आर्टिस्ट। साथ साथ में आप फ्रीलांसिंग में आप क्या कर सकते हो, आप जैसे कि आपने कोई कंपनी खोली, बेसिकली आप पेंटिंग सेल आउट करने लगे, उस पर अपने 4 वर्कर्स रखे जो कि आपकी पेंटिंग सेल आउट करते हैं। यानी कि आप एक शॉप खोल सकते हो जिसमें कि आप पेंटिंग सेल आउट करोगे, और उसके कुछ प्रिंट्स वगैरह आप सेल आउट कर रहे हो, या फिर बहुत सारी चीज़ें आप उसके अंदर भी कर सकते हो। साथ साथ में आप गैलरी में अपना काम बेच सकते हो कि भाई एक पेंटिंग बनाई हमने और हम जो है गैलरी में दे रहे हैं, और गैलरी में पेंटिंग लगवा रहे हैं, या खुद से पेंटिंग बना रहे हैं और उसको सेल आउट कर रहे हैं। या फिर आप दूसरी जगहों पे जा रहे हो, इवेंट्स में जा रहे हो, वहाँ पे आके आप खुद की एग्जीबिशंस लगा रहे हो, क्योंकि इसका मेन गोल ही यही है पेंटिंग का ना, खुद की एग्जीबिशन लगाना, खुद के दम पे आर्टिस्ट बनना, बड़े लेवल पे जाना, ना कि जॉब्स वगैरह करना। हालांकि जॉब्स होती हैं, और दूसरी जो अप्लाइड आर्ट के अंदर जितनी भी जॉब्स होती हैं, ठीक है, डिज़ाइनर की हो गई, लोगो डिज़ाइनर, पैम्पलेट डिज़ाइनर, जितने भी कमर्शियली काम होते हैं वो भी आप एज एन आर्टिस्ट पेंटिंग से करके आप तब भी कर सकते हो। लेकिन उसमें शर्त इतनी होती है कि वो काम आपको करना आना चाहिए। तो बहुत से आर्टिस्ट जो पेंटिंग स्ट्रीम से कर लेते हैं वो बाद में अप्लाइड आर्ट का काम सीखते हैं,
जैसे कि लैपटॉप से या फिर खुद से सीखने की कोशिश करते हैं, किसी दोस्त से सीख लिया या कोई छोटा मोटा सर्टिफिकेट कोर्स कर लिया कहीं से अप्लाइड आर्ट का, ताकि हमें जो है अप्लाइड आर्ट के लिए भी जॉब्स मिल जाएँ। तो ऐसा नहीं है कि आपने अगर पेंटिंग स्ट्रीम में अगर आप हो तो आपको अप्लाइड आर्ट की जॉब नहीं मिलेगी, जॉब्स आपको मिल जाएंगी। कुछ हो सकता है कंपनीज़ वो एक्सट्रीमली फोकस करें कि हमें अप्लाइड आर्ट का ही बंदा चाहिए, तो वो उन्हीं को लेंगे। लेकिन आपके पास डिग्री है, डिग्री में लिखा होता है कि भाई आपने बीएफए कर रखी है। अब उसके अंदर आपने चाहे पेंटिंग स्ट्रीम से करी है, चाहे आपने दूसरी किसी स्ट्रीम से करी है, उसके अलावा लेकिन आपको काम आता है तो आपको जॉब मिल जाती है। ऐसी कोई इसमें कोई बहुत ज़्यादा हार्ड रूल नहीं है कि आपको बिल्कुल ही नहीं मिलेगी, आपको जॉब मिल जाती है। इसमें इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन आपको काम सीखना ही पड़ेगा, काम आपको आना चाहिए, तभी आपको जॉब मिलेगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में होनी चाहिए। क्या क्या सीखने को मिलता है पेंटिंग स्ट्रीम के अंदर, जैसे कि हम नाम से जानते हैं कि पेंटिंग सीखने को मिलती है, स्केचिंग हो गया, जितना भी मैनुअल काम आप सोच सकते हो, ठीक है, वो सारा काम आप जो है पेंटिंग स्ट्रीम के अंदर सीखते हो। और डिजिटल काम जो होता है वो आप खुद से भी सीख सकते हो, क्योंकि वो मैनुअल काम का ही बेसिकली एक रेप्लिकेट होता है कि आप उसको डिजिटली स्क्रीन पे कर रहे हो। ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता, बस आपको टूल्स आने चाहिए उसमें, ठीक है। और पेंटिंग स्ट्रीम के अंदर आपको फोक आर्ट भी सिखाई जाती है, जितनी भी फोक आर्ट्स होती हैं, मधुबानी आर्ट, वर्ली आर्ट, आर्ट की हिस्ट्री जितनी भी होती है पेंटिंग्स की और आर्टिस्टों की जो भी हिस्ट्री होती है, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट क्या होती है, आपको अपना खुद का स्टाइल कैसे डेवलप करना है, वो उस तरफ आपको लेके जाया जाता है पेंटिंग स्ट्रीम के थ्रू, ठीक है। और रियलिस्टिक और क्लासिकल आर्ट तो आपको वहाँ पे सिखाई ही जाती है, स्केचिंग वगैरह जितनी भी चीज़ें हो। तो एट दी एंड हमें पेंटिंग जो है बीएफए से करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, बीएफए पेंटिंग से, तो आपको बिल्कुल करनी चाहिए, आप बिल्कुल कर सकते हो अगर आपका इंटरेस्ट है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँगा कि आप बिल्कुल आपको जॉब चाहिए, आप जॉब के लिए नीडेड हो, आपको हर हालत में जॉब चाहिए, आपको घर पे सपोर्ट करना है जल्द से जल्द, आपका घर का बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है, तो आप अप्लाइड आर्ट में जा सकते हो, अप्लाइड आर्ट को आप चूज़ कर सकते हो। आपको देखो, आप पेंटिंग स्ट्रीम लो या अप्लाइड आर्ट लो, आपको दोनों में ही इतना कोई बहुत बड़ा रिग्रेट आपको फील नहीं होगा, क्योंकि आप काम दोनों में ही सीखोगे और नई चीज़ें सीखोगे बेसिकली। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे आपने पेंटिंग स्ट्रीम ले ली तो, ऐसा कुछ भी नहीं है। पेंटिंग स्ट्रीम के अंदर भी आपको अच्छी खासी जॉब्स मिल जाती हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको हर हालत में जॉब चाहिए, आप बिल्कुल जॉब के लिए डेस्परेट हो, तब आप अप्लाइड आर्ट में जा सकते हो। वीडियो से आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको क्या चूज़ करना है, क्या चूज़ नहीं करना है, और सारी कन्फ्यूजन नहीं हो रही होगी। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें। आपके कुछ भी डाउट्स वगैरह अगर रह गए हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको चाहिए कि आपको बेस्ट बीएफए की तैयारी करनी है, तो आप हमारी एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो क्लासेस चल रही हैं, जो आपके बैचेस अभी जो है ओपन हुए हैं, उस बैचेस को आप जो है ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आप अपने फेवरेट कॉलेज के अंदर जाके जो है अपने जो है करियर की शुरुआत कर सकूँ एज एन आर्टिस्ट। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और इस वीडियो को शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना इस तरह की और भी वीडियोज़ के लिए, ताकि आपको जो है टाइम पे मिल जाए। फिर नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको अप्लाइड आर्ट के बारे में जानना है, तो नीचे आपको शो हो रहा होगा कि अप्लाइड आर्ट आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो उसके ऊपर ही मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है।